गुफा में से बहुत बड़ी चींटियां निकलकर इन्हें खाने के लिए आ रही थीं, क्योंकि ये दोनों जमीन में धंसे हुए थे और यह सजा राजा की तरफ से थी। कुछ ही देर में इनके सिर से चींटियां सारा मांस खा जाएंगी और इनका शरीर पास में पड़ी खोपड़ी जैसा हो जाएगा। तभी पास वाला आदमी हंसने लगा और कहा कि मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि मैं कुछ ही देर में यहाँ से निकल जाऊंगा। तभी शराब के नशे में चूर सिपाही का ध्यान जैसे ही भटका, उतने में वह आदमी निकल चुका था। सिपाही ने पूछा कि वह आदमी कहाँ गया, मगर तभी वह पीछे से आकर उसकी खोपड़ी तोड़ देता है। इतने में दूसरा सिपाही भी होशियार हो गया। उसे कुछ समझ में आता, इससे पहले ही आदमी ने उस पर पीछे से वार करके उसे चींटियों की गुफा में फेंक दिया और कुछ ही सेकंड में चींटियां उसका सारा मांस खा गईं। उधर रॉक के पास भी समय कम था, क्योंकि चींटियां अब उसके पास आ रही थीं, मगर यह टपोरी उसकी मदद नहीं करता और शराब के मजे लेने लगा। ये रॉक से कहता है कि वादा करो कि बाहर निकलकर मुझे नहीं मारोगे, इसलिए रॉक उसकी बात मान लेता है। फिर वह कहता है कि वादा करो कि जितना कमाओगे उसमें से मेरा हिस्सा भी होगा। रॉक इस बार भी मान जाता है, क्योंकि चींटियां बहुत करीब आ गई थीं। तभी वह आदमी अपने मुंह की शराब आग पर फूंकता है, जिससे आग के शोले भड़क उठे और चींटियां जलने लगी। अब इनके लिए भागने का एक रास्ता बन गया था। एक चींटी उसके मुंह पर चढ़ गई तो रॉक ने उसे चबाकर फेंक दिया। अब वह आदमी जैसे ही उसे बाहर निकालता है तो उसकी फट के हाथ में आ जाती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि रॉक कोई साधारण आदमी नहीं बल्कि एक योद्धा है, जिसके 2 भाइयों को राजा ने मारा था और अब यह राजा से उसी का बदला लेने जा रहा था। अब एक दिन रॉक और उसके साथी सिपाहियों को उल्लू बनाकर राजा के महल में घुस गए। इधर रॉक ने भी मौका पाकर राजा पर हमला कर दिया। जब वह राजा पर भारी पड़ने लगा तो राजा ने उसकी आंखों में राख डाल दी। उधर एक तीर चलाने वाला भी उसे मारने आता है, जिसे देखकर रॉक की गर्लफ्रेंड उसके सामने आ गई ताकि वह उसे बचा सके, मगर रॉक उसे पकड़कर पलट जाता है, जिससे तीर रॉक की पीठ पर लग गया। अब वह आदमी उन्हें मारने आ रहा था, लेकिन क्रोधित महिला ने आगे बढ़कर उसका काम तमाम कर दिया। इधर रॉक उठा और अपनी पीठ से तीर निकालकर राजा पर निशाना लगाया। राजा ने भी अपनी दोनों तलवारें हाथ में ली, क्योंकि इस तरह के छोटे मोटे तीर वह अपनी तलवार से रोक लिया करता था, मगर इस बार तीर की स्पीड बहुत ज्यादा थी और तीर सीधा राजा के सीने में लगा और वह नीचे आग में गिरकर मारा गया। यह देखकर राजा के सैनिक भी खुश होने लगे, क्योंकि अब उन्हें जालिम राजा से छुटकारा मिल गया था। उसके बाद रॉक को यहाँ का नया राजा घोषित कर दिया जाता है। अपने फेवरेट हीरो का नाम कमेंट में लिखो, देखते हैं किसका सबसे ज्यादा पावरफुल है।